हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसके वायरल जो प्रश्न हुए थे वो वाला, और ये जो सीबीएसई जो एग्ज़ाम कराती है, सीबीएसई जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये एग्ज़ाम कराती है, इसी के द्वारा जारी किया गया है जो है वो मॉडल पेपर है। इसी के द्वारा यही जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की 2023 की भर्ती की जो है वो एग्ज़ाम कराएगी, इसी के द्वारा जारी किया गया ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है कि बताइए कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय थे, ऑप्शन सी अरविंद घोष और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्हीं ने क्या किए थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो ऑप्शन ए कह रहा है कि 1599 में, ऑप्शन बी 1699 में, ऑप्शन सी 1707 में और ऑप्शन डी 1657 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1699। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1600 क्या है 99। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी परंपरा में पीर से क्या आस है। ठीक है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आस है। सूफी परंपरा में पीर से क्या आस है, इसका ऑप्शन ए कह रहा है कि सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन बी सूफियों के गुरु, ऑप्शन सी सभी सूफी संतों में श्रेष्ठ और ऑप्शन डी कह रहा है कि जो है सूफियों की समस्याओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादिक शिक्षक। ठीक है, तो सूफियों के, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको यहाँ पे सूफियों के गुरु क्या है, सूफी परंपरा में पीर की जो है उसका आस है। सूफी परंपरा में जो है पीर को क्या कहते हैं, सूफियों के गुरु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचशील के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। पंचशील, महात्मा गांधी थे, महात्मा बुद्ध थे, ऑप्शन सी कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन डी यहाँ पे आनंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो दयानंद सरस्वती। तो आपको इसका राइट आंसर बता दूं कि इसका आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, इनका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो है 21,393 पद के लिए जो वैकेंसी आई है 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की, उसी की क्वेश्चन आंसर है। तो गाइज आपसे निवेदन है कि आप जो है इस क्वेश्चन को करें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है किस राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत मत पाना चाहिए। ठीक है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने परसेंट वोट मिलना चाहिए या मत पाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कह रहा है कि 1%, ऑप्शन बी कह रहा है 2%, 3% या 4%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बहुत VVI क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, तो इसका 4% है, कम से कम पंजीकृत दल को राजनीतिक दल में प्राप्त करने के लिए होना चाहिए 4%। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, के जो है वो कितने दिन के होते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे बताइए कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। ये कह रहा है कि ऑप्शन ए जीबी मालंकर थे, ऑप्शन बी स्वामीनाथन थे, ऑप्शन डी APK सुंदरम थे, ऑप्शन डी सुकुमार सेन थे। तो इसका राइट आंसर सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की, ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्षों की होती है। ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 68 और ऑप्शन डी 70। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी 65 वर्ष। चलिए राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है,
राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, तो भारत में किस राज्य में चावल का कटोरा कहा जाता है? आप यहाँ पे देख लीजिए, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत के किस राज्य को? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सिमसा जलप्रपात है, या आपको हैगेनकल जलप्रपात है, कोट आलम जलप्रपात है, या जोग जलप्रपात है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, जोग जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश पार्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पार्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पार्क स्ट्रेट, भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जो है पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 नंबर, भारत एवं श्रीलंका पार्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है, या आयन मंडल में पाई जाती है, या समताप मंडल, या बहिर्मंडल? यहाँ पे टाइपिंग गलती हो गया है, बरेली मंडल टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो चलिए यहाँ पे बहिर्मंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बता देना है कि ओजोन परत कहाँ से पाई जाती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर समताप मंडल हो जाएगा। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ठीक है, केप ऑफ गुड होप के भारत के में रास्ते समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा किए थे, हनुमान सेन किए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस किए थे, जिम कॉर्बेट किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वास्को डी गामा जो किए थे। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? जो किए थे वो है आपके वास्को डी गामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले किसने जो अनुमान लगाया था? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले किसने अनुमान लगाया था? महालनोबिस ने लगाया था। ऑप्शन बी कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। जो ये BKR संगराव ने लगाया था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। क्या लगाया था? राष्ट्रीय आय का आकलन का, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? या उसके प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, या पूंजी निर्माण पर करता है, या बाजार के आकार पर करता है, या उपयुक्त सभी पे करता है? ठीक है, किसी देश का आर्थिक विकास उपयुक्त सभी, प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए उस देश में पूंजी निर्माण होना चाहिए, बाजार का आकार होना चाहिए यानी बाजार बड़ा होना चाहिए। WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, दोहा में, उरुग्वे में, जिनेवा में। तो जो WTO का होता है वो है मुख्यालय, वो जिनेवा। ठीक है, जिनेवा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे आपको सबसे पहले बताया गया है, आपको याद रखना है, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, एंड अपने भाई को भी लाइक कर देना है गाइस। थैंक यू भाई।